बड़ा कार्यक्रम जो आगे हमारा होने वाला है वो 15 अगस्त को देश भर में हमारे ट्रैक्टर मार्च होंगे। हमारे ट्रैक्टरों पे तिरंगा झंडा लगा होगा और अपने यूनियन का झंडा लगा होगा। पूरे देश भर में जिला और ब्लॉक स्तर पे देश भर में मार्च होंगे और उस ट्रैक्टर मार्च की जो हमारी जो मुख्य मांग रहेगी कि जो एमएसपी गारंटी कानून है जिसको लेके सरकार बिल्कुल भी गंभीर दिखाई नहीं देती, हमारा उसमें कहने का मतलब ये है कि देश को आज़ादी तो मिल गई 1947 को, लेकिन देश के लिए दिन रात मेहनत करने वाले किसानों को, मजदूरों को उनके हक और अधिकार अभी तक नहीं मिले हैं। चाहे पिछले 77 साल में किसी की भी सरकार रही हो, उन सरकारों ने हमारी मांगों के ऊपर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो 15 अगस्त को देश भर में जो हमारे ट्रैक्टर मार्च होंगे उसकी आज तैयारी करी है, उसकी रणनीति बनाई है। वो सोनीपत में किस तरीके से निकाला जाएगा, ब्लॉक स्तर पे कैसे उसकी तैयारियां करी जाएंगी, टीमें बनाई गई हैं उसका प्रचार करने के लिए। उसके बाद हमारा 31 अगस्त को जो आंदोलन चल रहा है 13 फरवरी से शुरू हुआ, उसके 200 दिन पूरे हो जाएंगे। तो उसको लेके उस दिन शंभू बॉर्डर पे, खनौरी बॉर्डर पे बड़ी जनसभाएं होंगी और फिर 15 सितंबर को जींद के उचाना की नई अनाज मंडी में एक राष्ट्रीय स्तर की रैली होगी किसानों की, मजदूरों की, जिसमें पंजाब से, तमिलनाडु से, केरला से, कर्नाटका से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, जम्मू कश्मीर से, हरियाणा से लाखों की संख्या में किसान वहाँ शामिल होंगे। वो हमारा एक दिन का कार्यक्रम होगा और उस एक दिन के कार्यक्रम से हम सरकार को ये स्पष्ट संकेत देंगे कि भाई या तो ये सरकार हमारी बात मान ले, और अगर समय रहते ये बात नहीं मानती तो विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी को हरियाणा में विदाई दी जाएगी। उसके लिए गांव के लोग, शहर के लोग पक्का अपना मन बना चुके हैं। टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा इनको जिस दिन विधानसभा का रिजल्ट आएगा। या तो सरकार बात मान ले या फिर सरकार की विदाई तय है और सरकार की विदाई पे उस दिन मोहर लग जाएगी। कौन सी मांगे हैं जो सरकार से आप मांग रहे हो कि सरकार उन मांगों को मान ले? देखो, जैसे हमारा जो आंदोलन जिन मांगों पे चल रहा है, एमएसपी गारंटी कानून की मांग है, उसके अलावा किसान मजदूरों की कर्ज माफ़ी की बात है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात है, और सबसे एक और जो हैरानी की बात है, जो देख के बड़ा दुख भी होता है, बड़ी हैरानी भी होती है, हमें एक बात समझनी चाहिए कि आज़ादी का जब आंदोलन चल रहा था उस समय जनरल डायर ने भारत के लोगों पे जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई थी और भारत के लोगों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद जनरल डायर को मेडल दिए गए थे, उसको सरोफे दिए गए थे, उसको सम्मानित किया गया था। अब उसके बाद देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है, इस किसान आंदोलन 2 के दौरान 13, 14 और 21 फरवरी को पुलिस के जिन अधिकारियों ने भाजपा के आदेश पे गोलियां चलाई, जहरीली गैसों का इस्तेमाल किया, उन अधिकारियों को वीरता के मेडल के लिए, राष्ट्रपति अवार्ड के लिए सम्मानित करने के लिए सिफारिश करी गई है हरियाणा की भाजपा सरकार द्वारा। यानी दोबारा से वो जनरल डायर वाला दौर लाने की तैयारी इस सरकार द्वारा करी जा रही है। हम एक बात कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई किसानों पे गोलियां चलाई इसलिए इनको वीरता के मेडल दिए जाएं। अगर इन अधिकारियों की वीरता सच में चेक करनी है तो एक काम करो ना, पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़ में जो विदेशी आतंकवादी घुसे हुए हैं पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, रोजाना वो हमले कर रहे हैं, स्टील की गोलियां उनके पास है, हमला करके जंगलों में छुप जाते हैं। हमारी फौज, हमारी सीआरपीएफ के जवान, वहां की पुलिस बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। इन अधिकारियों को वहां भेजा जाए, सर्च ऑपरेशन का नेतृत्व करें, ये ग्राउंड पे जाके जंगलों में ढूंढे उन आतंकवादियों को, उन आतंकवादियों का एनकाउंटर करें। ये जब तो हम मानेंगे कि ये सच में वीर आदमी है, नहीं तो निहत्थे निर्दोष लोगों के ऊपर गोलियां चला दो, इंटरनेशनल लेवल पे बैन गैसों का इस्तेमाल कर दो, ये बहादुरी होगी क्या? क्या सरकार बहादुरी के ये पैमाने बनाएगी? क्या वीरता के ये पैमाने बनाएगी सरकार? बहादुरी चेक करने के लिए भेजो इनको वहां पे। सरकार तो ये कहती है सबसे ज्यादा एमएसपी फसल बीजेपी खरीद रही है। मैं बजट में भी किसानों को बहुत कुछ दिया। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, मैं डाटा देता हूं, आप डाटा पे बात करते हैं। सरकार तो कोई भी पार्टी हो, किसी पार्टी की सरकार हो, जो मलेबाजी वो खूब करते हैं, अपने आप को कोई बुरा नहीं बताता। 2003-4 में गेहूं का जो एमएसपी था वो था 630 रुपया क्विंटल। 2013-14 में गेहूं का एमएसपी हो गया 1400 रुपये क्विंटल। यानी उन 10 सालों में गेहूं की जो एमएसपी बढ़ा वो 122% बढ़ा। 2013-14 में जो 1400 रुपये क्विंटल था, 2023-24 में वो बढ़ के 2275 रुपया क्विंटल हो गया। इनके 10 सालों में वो एमएसपी बढ़ा 62.5%। इससे पहले वाली सरकार के 10 साल कार्यकाल में बढ़ा था 122% और इनके 10 सालों में बढ़ा 62.5%। अब आप आ जाओ पीआर पे, धान की बात कर लो। अब आप धान का जो एमएसपी था 2003-4 में वो 550 रुपया क्विंटल था, वो 2013-14 में वो हो गया 1310 रुपया क्विंटल। यानी उन 10 सालों में वो बढ़ा 138%। 2013-14 के 1310 रुपया प्रति क्विंटल से बढ़ के अब हो गया वो 2183 रुपया 2023-24 में।
इनके 10 साल में बढ़ा वो 67%। ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हमने बढ़ाया है, आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं, और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये गवर्नमेंट का पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का आंकड़ा है। बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं किसान तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, ये तो विपक्ष के लोग हैं जो लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। चलो मैं तो एक बात कह रहा हूं, ये अगर आप भी उनको ये लगता है कि ये विपक्ष के लोग ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है, उनको लगने दो। जब इनकी लोकसभा इलेक्शन के बाद 2 दिन के बाद हमने तो अखबारों के मीडिया के माध्यम से ही पता चला, अगर जब बीजेपी की इंटरनल मीटिंग हुई तो बीजेपी की इंटरनल मीटिंग में कहा गया कि किसान आंदोलन हमें नुकसान कर गया, और उसके कारण ये 10 से 5 हो गई। अगर हम विपक्ष के लोग थे तो फिर 10 से 5 कैसे होगी? फिर तो बीजेपी की दोबारा से 10 में से 10 सीट आनी चाहिए थी। आधी सीट हो गई। जिन सीटों पे ये 5-5, 6-6 लाख वोटों से जीते थे, वहाँ इनका मार्जिन घट के 30,000, 40,000 रुपया रह गया। अगर अब भी ये इस गलतफहमी में जीना चाहते हैं कि भाई ये तो विपक्ष के बैठाए बैठे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है समाज से, तो ठीक है, उस गलतफहमी में ये जी सकते हैं। जब विधानसभा इलेक्शन आएगा, वो 5-10 सीट जब इनकी आएंगी, जब बढ़िया से इनको पता लग जाएगा। और देखो, सत्ता का एक चरित्र होता है। जब कांग्रेस के समय कोई आंदोलन होता है और कांग्रेस लोगों की बातों का हल नहीं कर पाती, तो कांग्रेस की सरकार भी पहले यही कहती थी कि ये तो विपक्ष के बैठाए हुए बैठे हैं। अब इनके पास जब लोगों के मुद्दों का समाधान नहीं हो रहा, तो अब ये कह रहे हैं कि भाई ये विपक्ष के बैठाए बैठे हैं। तो ये सत्ता का चरित्र होता है, जब लोगों के मुद्दों का समाधान ना किया जाए तो तब उनको विपक्ष का कह के ये एक बात पे ही बात टाल देते हैं। लोकसभा चुनाव में पंजाब में साफ, हरियाणा यूपी में हाफ हाफ, और विधानसभा में क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार की यही नीति रही, सरकार की यही नीयत रही, तो मुझे लगता है कि इनको हरियाणा विधानसभा इलेक्शन में 15 सीटें लाने के भी लाले पड़ जाएंगे बीजेपी को। 15 सीटों से भी ये नीचे रहेंगे। और आपको मैं बता दूं, हमने 4-5 यात्राएं, 4-5 अलग अलग प्रोग्राम करने की हमने तैयारी कर दी है। सिरसा फतेहाबाद की तरफ अलग कैंपेन चलेगा, हिसार रोहतक में अलग चलेगा, सोनीपत पानीपत में अलग चलेगा, नूंह मेवात में अलग चलेगा, सब जगह हमारा अलग कैंपेन चलेगा। और उसी के सिलसिले में हमारे ज़िले वाइज सम्मेलन भी होंगे। जैसे 9 तारीख को हम सोनीपत में सम्मेलन करेंगे किसानों का, 11 तारीख को हमारा पानीपत में सम्मेलन है। इसी तरीके से ज़िले वाइज हमारे सम्मेलन होंगे, और जो हमारे सम्मेलन होंगे उनमें हम अपने कुछ जो पैम्पलेट पर्चे हैं वो भी अपने किसानों को देंगे कि भाई गांव-गांव में, हर गांव में, हरियाणा में लगभग 6,000 गांव हैं, तो हर गांव में, हर घर में जाके हमने वो पर्चा पहुंचाना है। बड़े सत्र पे हम तैयारी उसकी कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ प्रचार करोगे, कांग्रेस के पक्ष में अपील करोगे वोट की? फिर देखो, हमने ना तो लोकसभा इलेक्शन के दौरान अपील करी किसी के पक्ष में वोट देने की, ना ही अब अपील करेंगे। हमारी लड़ाई सत्ता की गलत नीतियों के खिलाफ है। सत्ता में चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इनेलो हो, जजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी हो, सत्ता में जो होगा, अगर वो कुछ गलत कार्य करेगा तो सत्ता का विरोध करना हमारी जिम्मेदारी है, और हम वो कर भी रहे हैं और आगे करें भी गे। अब देखिए, एक साधारण सी बात है भाई, कई बार ये कह देते हैं, जैसे आपने भी सवाल पूछा कि भाई ये तो विपक्ष के उससे बैठे हैं, ये विपक्ष की बात कर रहे हैं। हम तो एक बात कह रहे हैं, पिछले 10 सालों में हमने अपने मांग पत्र दे दे के मोदी सरकार के मंत्रियों की अलमारियां भर दी, मांग पत्र दे दे के। इनकी अलमारी चेक करोगे तो वहाँ किसानों के ही मांग पत्र रखे मिलेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इन्होंने कभी हमारी बात की सुनवाई नहीं करी। बीजेपी भी कह रही है लगातार कि कांग्रेस ने 10 साल में क्या दिया था किसानों को तो बीजेपी ने दिया। मैं उस बात पे आ रहा हूँ आपकी पे, वो तो मैंने आंकड़ों से जवाब दे दिया ना आपका। गेहूं का समर्थन मूल्य 2003-04 से 2013-14 तक बढ़ा 122%। इनके 10 साल में 2013-14 से 2023-24 तक बढ़ा 62.5%। वो तो आंकड़े गवाही दे रहे हैं ना, किसने ज़्यादा बढ़ाया किसने कम बढ़ाया, उस पर हमें दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। अब हमने बीजेपी के अलावा अन्य पार्टियों के सांसदों को चिट्ठी लिखी थी, उनके नेताओं को हमने चिट्ठी लिखी थी, भाई हमें अपने मुद्दों पर बात करनी है। उन्होंने हमें मिलने के लिए समय दे दिया। मिलने के लिए समय दिया, हम विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी से भी मिले, अपनी बात रखी उनके सामने। अन्य विपक्षी पार्टियों के नेता समय देंगे, उनके सामने ही बात रखेंगे। और आप देख रहे हो, अब के सत्र की बात कर लो या पहले वाले सत्र की बात कर लो, किसानों के मुद्दे जोरदार तरीके से संसद में गूंज रहे हैं। भारत देश की सबसे बड़ी पंचायत में, जहां पहले कभी हमारी बात नहीं होती थी, अब हमारी वहां पे बात हो रही है, हमारे मुद्दों में बात हो रही है, सरकार को भी जवाब देना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी की बात कर लें तो पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने एक भी किसान डेलीगेशन को मिलने के लिए समय तक नहीं दिया है। तो ये प्रधानमंत्री जी हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी विपक्ष को अपनी राजनीति करने का मौका क्यों दे रहे हैं? प्रधानमंत्री जी आए कल सुबह टेलीविजन पे और बोल रहे हैं ये बात कि भाई मैंने कमिटमेंट कराया था 2011-12 में, जब मैं कंज्यूमर अफेयर कमेटी का चेयरमैन था, कि एमएसपी गारंटी कानून जरूरी है, बिना गारंटी कानून के एमएसपी घोषित करने से कुछ नहीं होगा। और मैं ऐलान करता हूं कि देश के किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून देता हूं। ये मेरा वादा था 2011-12 का और मैं इसको पूरा करता हूं। फिर कहाँ मौका मिलेगा विपक्ष को एमएसपी गारंटी कानून पर बोलने का? तो उनको राजनीति करने का मौका तो स्वयं मोदी जी दे रहे हैं। आरोप हमारे ऊपर लगा देते हैं बीजेपी वाले कि भाई आप राजनीति कर रहे हो। वो मौका ना दें, वो कर दे पास एमएसपी गारंटी कानून, खत्म बात हो जाएगी। देखिए, हमारे साथ युवा किसान नेता अभिमन्यु कुमार थे। उनका कहना है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में गांव-गांव जाकर
बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया था, वहीं विधानसभा चुनाव में हम अब फिर बीजेपी के खिलाफ जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। या तो सरकार हमारी मांगों को मान ले, नहीं तो फिर बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरकर बिगुल बजाएंगे। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।